अस्सलामुअलैकुम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू माय चैनल पढ़ो लर्न टुगेदर। उम्मीद है कि आप तमाम लोग खैरियत से होंगे। आज हम लोग PCHS कॉलेज है, गवर्नमेंट कॉलेज है, उसके जो फिजिक्स का प्रीलियम पेपर हो रहा है 2023 का, तो उसके जो MCQs होंगे उसको आज हम लोग क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे और देखेंगे कि कौन कौन से MCQs सही हैं। ठीक है, उसमें मैं आपको टिक मार्क करवा दूंगा ताकि आपके क्या हो सके, MCQs की भी जल्द से जल्द तैयारी हो सके। क्योंकि मैं अपने चैनल के अंदर आपको प्रोवाइड करता हूँ तमाम किस्म के टारगेट पेपर, तमाम किस्म के MCQs पेपर, और साथ साथ अब मैंने आपको प्रोवाइड करना स्टार्ट किया है प्रीलियम पेपर्स के बारे में। ठीक है, तो आपने क्या करना है, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके रखना है ताकि जितने भी प्रीलियम्स पेपर्स हों उन तमाम के MCQs आपको मैं सॉल्व करके बताऊं तमाम सब्जेक्ट्स के। ठीक है, तो वन बाय वन करके एक एक करके मैं आपको प्रोवाइड करते रहूंगा और क्वेश्चंस बताते रहूंगा कौन से क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट है, कौन से क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट नहीं है। तो चलें आ जाएं, देखते हैं हम लोग प्रीलियम पेपर को कि किस तरह से आप क्या कर सकते हो, इसको इसके MCQs कौन कौन से करेक्ट है। साथ साथ मैं आपको ये कहना चाहता हूं कि अगर मेरे ग्रुप में ऐड होना है, व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड होना है, तो आपके पास मेरा नंबर शो हुआ होगा। मेरे पास दो ग्रुप्स हैं, एक प्राइवेट ग्रुप है और एक मेरे पास प्राइवेट ग्रुप, एक पब्लिक ग्रुप है और मेरे पास एक प्राइवेट ग्रुप है। पब्लिक ग्रुप में क्या होता है, पब्लिक ग्रुप में मैं आपको प्रोवाइड करता हूं तमाम किस्म के, मतलब कि आपके पास प्राइवेट ग्रुप की बात कर रहा हूं। ठीक है, प्राइवेट ग्रुप में आपको प्रोवाइड करता हूं मैं नोट्स। ठीक है, बहुत सारे सब्जेक्ट्स के नोट्स प्रोवाइड करता हूं। साथ साथ मैं आपको प्रोवाइड करता हूं तमाम सब्जेक्ट्स के PDF में टारगेट पेपर्स, प्रीलियम पेपर्स, तमाम चीज़ें क्या होता है उस ग्रुप के अंदर आपको प्रोवाइड किए जाते हैं। अगर आपको प्राइवेट ग्रुप में ऐड होना है तो आपके पास मेरा नंबर शो रहा होगा, अपना नाम अपना क्लास लिख करके आपने जो मैसेज करना और कहना है कि सर मुझे प्राइवेट ग्रुप में ऐड कर दें। प्राइवेट ग्रुप की सिर्फ एक दफ़ा पेमेंट करनी होगी, पूरे साल के लिए फ्री हो जाएगा। ठीक है, तो आपने क्या करना होगा, आपने प्रोसीजर पूछना होगा, मैं आपको प्रोसीजर बता दूंगा प्राइवेट ग्रुप में ऐड होने का। साथ साथ अगर आपको पब्लिक ग्रुप में ऐड होना है तो पब्लिक ग्रुप में ऐड होने का बहुत आसान तरीका, ये फ्री ऑफ कॉस्ट है और इसके अंदर आपको तमाम यूट्यूब्स के लिंक्स मिल जाते हैं जिसके अंदर मैं आपको क्वेश्चंस प्रोवाइड करता हूँ। ठीक है, तो चलें आ जाए, देखते हैं MCQs से कौन कौन से MCQs आपके PCHS कॉलेज के अंदर आए हैं और देखते हैं कि कौन कौन से क्वेश्चंस इसके इंपॉर्टेंट है। चलें आ जाए देखते हैं। तो आपकी स्क्रीन में भी शो हो रहा होगा पेपर और साथ साथ मैं क्या करूंगा, यहाँ पे MCQs बताते जाऊंगा। ठीक है, ताकि क्या हो सके आपको साथ साथ उसका सोल्यूशंस भी मिलते रहे। ठीक है, तो फर्स्ट आपके पास जो MCQs है उसमें क्या लिखा हुआ है, इसमें लिखा हुआ है क्रोमेटिक एब्रिएशन कैन बी रिड्यूस, पहले आपके पास लिखा हुआ है डायमेंशन ऑफ G। इस डायमेंशन ऑफ G आपको बताना है, इसका ये G है, फर्स्ट MCQ से आपके पास G, इसका डायमेंशन बोला जाए तो इसका डायमेंशन क्या होता है। करेक्ट ऑप्शन हमारे पास थर्ड वाला है जिसके अंदर हम लोग M- इनवर्स, ठीक है, L3 और T-2। ठीक है, तो ये मेरे पास क्या होगा, इसका करेक्ट आंसर होगा। G की जो डायमेंशन होती है, ठीक है, तो मेरे पास ये होता है। ठीक है, तो M-1 L3 एंड T-2 इसका करेक्ट आंसर। ठीक है, उसके बाद मेरे पास पार्ट 2 आ जाता है, MCQs नंबर 2 आ जाता है। उसके अंदर क्या लिखा हुआ है, क्रोमेटिक एब्रिविएशन कैन बी रिड्यूस बाय यूजिंग अ कॉम्बिनेशन ऑफ अ कन्वर्जिंग लेंस एंड डाइवर्जिंग लेंस ऑफ डिफरेंट मटेरियल। मतलब ऑप्शन नंबर जो आपके पास 3 है, क्या लिखा हुआ है, अ कन्वर्जिंग लेंस। ठीक है, तो मैं वही लिख देता हूं जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है, कन्वर्जिंग लेंस एंड अ डाइवर्जिंग लेंस ऑफ डिफरेंट मटेरियल। तो ये वाला MCQs क्या आपके लिए करेक्ट है। ठीक है, मैं साथ साथ आपको पेपर भी शो कर रहा हूँ इसके अंदर और यहाँ पे मैं आपको MCQs भी बताते जा रहा हूँ। ठीक है, उसके बाद क्या है, आपके पास पार्ट 3 आ गया MCQs का। तो पार्ट 3 MCQs में क्या लिखा हुआ है, इफ द पेंडुलम इफ द लेंथ ऑफ सिंपल पेंडुलम इज 4 टाइम्स इट्स पीरियड विल बी। अगर आपके पास लेंथ ऑफ द पेंडुलम को इंक्रीज कर दिया जाए 4 टाइम तो इसके पीरियड्स क्या हो जाएंगे, हमारे पास डबल हो जाएंगे। ठीक है, तो मेरे पास ऑप्शन नंबर जो हमारे पास पार्ट 4 जो MCQs है, 4th MCQs उसको देख लेंगे कि उसका आंसर हमारे पास क्या हो जाएगा। तो हमारे पास जो 4th MCQs है उसमें लिखा हुआ है आपके पास द लेंथ ऑफ गैलीलियन टेलीस्कोप इज इक्वल टू, गैलीलियन टेलीस्कोप हमारे पास किसके इक्वल होता है बेटा, FO - FE के। ठीक है, तो ये आपके पास करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद पार्ट 5 जो लिखा हुआ है MCQs उसको देख लेते हैं। उसके अंदर हमारे पास लिखा हुआ है कि विच ऑफ द फ्लोइंग इक्वेशन रिप्रेजेंट द ब्रैग्स लॉ। तो ब्रैग्स लॉ हमारे पास क्या रिप्रेजेंट करता है, M लैम्डा, ठीक है, इक्वल टू 2D साइन थीटा। तो ये हमारे क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद लिखा हुआ है हमारे पास द वन सोन एट 1000 हर्ट्ज इज इक्वल टू, तो इसका आंसर जो होगा पार्ट 6 का क्वेश्चन नंबर हमारे पास आ जाएगा 40 dB। ठीक है, तो याद रखना है इसको, मैं आपको ना आपको इसका क्वेश्चन जो होंगे ना उसको मैं क्या प्रोवाइड कर दूंगा, आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूंगा ताकि आप क्या कर सको, आप उसको पेपर्स को भी देख सको। ठीक है, अब मेरे पास पार्ट 7 क्वेश्चन आ गया, देखते हैं मेरे पास क्वेश्चन नंबर 7 MCQs नंबर 7 में क्या लिखा हुआ है, द एब्सोल्यूट पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अ बॉडी ऑफ अ मास M इन द अर्थ ग्रेविटेशनल फील्ड इज गिवन बाय माइनस का हमारे पास क्या हो जाएगा, मैं यहीं पर लिख देता हूँ, मेरे पास आ जाएगा इसका आंसर। ऑप्शन नंबर 1 है
ये मेरे पास MCQs नंबर 8 है, ठीक है। तो MCQs नंबर 8 का जो आंसर है वो क्या है हमारे पास, सॉरी MCQs नंबर 7 है, 8 नहीं है। ये मेरे पास 1 हो गया, 2 3 4 5 6 7, तो 7 यहाँ पे लिखूँगा, ठीक है। तो 7 मेरे पास क्या बन रहा है, 7 मेरे पास बन रहा है GMEM और नीचे क्या आ जाएगा मेरे पास R आ जाएगा, ठीक है। तो ज़रा देख लेते हैं 8 MCQs का हमारे पास ऑप्शन क्या करेक्ट है। तो हमारे पास क्या हो जाएगा, इसमें लिखा हुआ है क्या लिखा हुआ है, एंड व्हेन द नेट टॉर्क एक्टिंग ऑन दिस सिस्टम इज जीरो विच ऑफ द फ्लोइंग विल बी कांस्टेंट। तो क्या चीज़ इसमें से कांस्टेंट रहेगा, फोर्स, एंगुलर मोमेंटम, लीनियर मोमेंटम या नन ऑफ दिस, ठीक है। तो मेरे पास क्या हो जाएगा, मेरे पास आ जाएगा एंगुलर मोमेंटम, ठीक है। तो क्या आ जाएगा, एंगुलर मोमेंटम हमारे पास इसका क्या है, करेक्ट आंसर है। तो इसकी आपने देख लेना, ठीक है। उसके बाद हमारे पास क्या लिखा हुआ है, विच ऑफ द फ्लोइंग इज नॉट यूनिट ऑफ पावर। आपके पास कौन सा इसकी यूनिट नहीं है पावर की, तो हमारे पास क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा हॉर्स पावर। हॉर्स पावर क्या है, यूनिट नहीं है किसकी, पावर की, ठीक है। किलोवाट हो गया, फूट जो है लिखा हुआ आगे पे, जूल पर सेकंड हो गया, तमाम क्या यूनिट्स है पावर की, लेकिन हॉर्स पावर क्या है, यूनिट नहीं है पावर की, ठीक है। द वेट ऑफ द मैन हमारे पास कौन सा आ गया, 11 क्वेश्चन आ गया, 11 MCQs आ गया। इसमें क्या लिखा हुआ है, इसमें लिखा हुआ है द वेट ऑफ द मैन इज 600 न्यूटन एट द अर्थ, हिज वेट ऑन द मून। याद रखना मून क्या लिखा हुआ है, 1/6 लिखा हुआ है, ठीक है। तो याद रखना इसको हमने कैसे करना होगा, जो हमें वेट दिया हुआ होगा ना अर्थ में, तो सिंपल 600 को क्या कर देंगे, 6 से डिवाइड कर देंगे, 6 1 जा 6, 600 से क्या हो जाएगा मेरे पास 600, तो मेरे पास आंसर क्या आएगा 100 आ जाएगा, ठीक है। तो याद रखना 100 न्यूटन इसका करेक्ट आंसर है इसका। उसके बाद मेरे पास क्या लिखा हुआ है, नंबर 12 MCQs जो लिखा हुआ है उसको देख लेते हैं। 12 MCQs में हमारे पास लिखा हुआ है, इफ द रेडियस ऑफ द अर्थ वाज श्रिंक एंड देयर मासेस वर रिमेन द सेम, द एक्सक्रेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑन द सरफेस अर्थ विल बी। बताया जा रहा है कि अगर मास ऑफ द रेडियस ऑफ द अर्थ क्या हो रहा है, श्रिंक हो रही है और उसके मासेस क्या है, सेम है, जबकि एक्सक्लेरेशन ऑफ द ग्रेविटी ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ विल बी क्या होगा, हमारे पास डिक्रीज होगा, रिमेन सेम होगा, इंक्रीज होगा या नन होगा। तो बेटा हमारे पास क्या होगा, ये हमारे पास इंक्रीज होगा, ठीक है। मैं इसको रब कर देता हूँ और यहाँ पे आगे लिख लेता हूँ ताकि मैं बाकी क्वेश्चंस को देख सकूँ, ठीक है। MCQs नंबर 12 है ये, ठीक है। तो MCQs नंबर 12 अकॉर्डिंग टू PCHS फिजिक्स पेपर, तो मेरे पास क्या आ जाएगा, इसका आंसर आ जाएगा इंक्रीज, ठीक है। तो मैं क्या लिख देता हूँ, इंक्रीज लिख देता हूँ, ठीक है। उसके बाद क्या लिखा हुआ है मेरे पास 13 में लिखा हुआ है द एंगल बिटवीन, इंक्रीज की स्पेलिंग सही से लिख देना, ठीक है, वरना ये हो जाएगा, ठीक है, इंक्रीज हो गया, ठीक है। उसके बाद क्या हो गया हमारे पास लिखा हुआ है द एंगल बिटवीन द सेंट्रीपिटल एक्सलेरेशन एंड टेंजेंटल एक्सलेरेशन इज, हमारे पास क्या होता है इन दोनों के दरमियान एंगल, हमारे पास इन दोनों के दरमियान 90 डिग्री होता है, ठीक है, ये याद रखना। उसके बाद लिखा हुआ है द एपरेंट वेट ऑफ अ पर्सन स्टैंडिंग ऑन द एलिवेटर विच इज मूविंग डाउन विद यूनिफॉर्म एक्सलेरेशन, सर वो मूविंग डाउन हो रहा है तो सेम एज द सरफेस ऑफ द अर्थ, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, सेम हो जाता है अर्थ में, उसके जीरो वेट हो जाता है, तो मेरे पास क्या हो जाएगा, इसका आंसर क्या आ जाएगा, सेम एज डी, जो है ना पूरा सवाल वो लिख देना कि सेम होता है। ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल करेक्ट है, ठीक है। उसके बाद क्या लिखा हुआ है, अ 1 kg स्टोन इज फॉलिंग फ्रॉम अ हाइट ऑफ 10 सेंटीमीटर स्ट्राइक द ग्राउंड ऑफ द वेलोसिटी। तो बेटा इसके अंदर जो फॉर्मूला है ना वो हमारे पास ये वाला लगेगा, ठीक है, 2AS बराबर होता है VF माइनस VI, ठीक है। तो इस फार्मूला को लगाते हुए आपने सॉल्व करना होगा, फाइनल वेलोसिटी आपने निकालना होगा, जबकि VI की वैल्यू 0 होगी, A की वैल्यू हमारे पास गिवन है, तो उसको लिख करके इसको क्या कर लेना, सॉल्व कर लेना, ठीक है। तो मेरे पास इसका आंसर क्या आ जाएगा, इसका आंसर आएगा 14 मीटर पर सेकंड, ठीक है। तो ये मेरा पास इसका आंसर होगा। अब हमारे पास नेक्स्ट है 16 MCQs, सेकंड लास्ट MCQs है, ठीक है। इसमें क्या लिखा हुआ है, द एरिया ऑफ द, सेकंड लास्ट MCQs आपने खुद करना है, ठीक है। जे कैप मल्टीप्लाई क्या हो रहा है, क्रॉस प्रोडक्ट निकल रहा है, तो आपने बताना है इसका आंसर क्या होगा, ठीक है। मुझे MCQs इस वाले को क्या कराना है, आपने मुझे उसमें बताना है, क्या बोलते हैं, कमेंट में करके बताना है कि इसका MCQs कौन सा करेक्ट होगा। जबकि मैं आपको 7 करके बता देता हूँ कि 7 में क्या लिखा हुआ है, द एरिया ऑफ अ पैरेललोग्राम फॉर्म बाय द 2 वेक्टर A एंड B इज गिवन बाय, तो एरिया ऑफ द पैरेललोग्राम का क्या होता है, हमारे पास मॉडुलस का निशान डलता है और ये हमारे पास आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो ये तमाम MCQs मैंने आपको सॉल्व करवा दी है, तमाम MCQs PCHS के फिजिक्स के पेपर के करेक्ट आंसर्स हैं, ठीक है। अगर आपको कोई इसमें से इशू लगता है या ऐसा कुछ लगता है कोई करेक्ट आंसर नहीं है, कुछ गलती हो गई, तो आपने कमेंट करके मुझे बताना है ताकि मैं भी उसे क्या कर सकूं, एक बार वेरीफाई कर सकूं, ठीक है। तो चलें आ जाएं इसके क्वेश्चंस देख लेते हैं कि कौन कौन से क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट हैं। तो MCQs तो मैंने सारे सॉल्व करवा दिए आपको। अब आ जाते हैं हम लोग देखते हैं कि हमारे पास
जो क्वेश्चंस हैं वो कौन कौन से क्वेश्चंस आए हैं, तो चलें आप लोग देख लें। साथ साथ मैं भी आपको बताते जाता हूँ। क्या लिखा हुआ है, हाउ आर्टिफिशियल ग्रेविटी इज क्रिएटेड इन द ऑर्बिटल स्पेस क्राफ्ट ऑब्टेन द रिवेलेंट एक्सप्रेशन फॉर इट। ठीक है, तो ये सवाल भी मेरे गेस्ट पेपर में इंक्लूड था और इसके अंदर भी आपके पास भी PECHS कॉलेज जो है उसमें भी ये चीज़ आया हुआ है। ठीक है, डिफाइन द कपल एंड शो द मैग्नीट्यूड ऑफ द movement of the couple is given by R is equal to FD where the symbol have their usual meaning। ठीक है, तो ये भी मैंने आपको क्वेश्चन अपने टारगेट पेपर में प्रोवाइड किया था और ये वाला क्वेश्चन भी आया है। टू थिन कन्वेक्स लेंस ऑफ अ फोकल लेंथ F1 एंड F2 आर प्लेस इन कॉन्टैक्ट एंड ड्राइव द फॉर्मूला ऑफ द फोकल लेंथ ऑफ द कॉम्बिनेशन। ठीक है, आपने ये बताना है और शो करना है रेट ऑफ द लीनियर मोमेंटम इज इक्वल टू फोर्स। ठीक है, ये भी मेरे क्वेश्चन मौजूद थे। ठीक है, शो दैट द मैक्सिमम रेंज इज 4 टाइम्स द मैक्सिमम हाइट ऑफ प्रोजेक्टाइल, ये मालूम करना है। ठीक है, अ वायर हैंग फ्रॉम अ डार्क हाई टावर सो द पावर एंड इज नॉट विजिबल, हाउ कैन डिटरमाइन द लेंथ ऑफ द वायर, ये आपको फाइंड आउट करना है। याद रखना है, इसकी डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक मौजूद होगा PDF की, आप उसको भी डाउनलोड कर सकते हो। ठीक है, अब उसके बाद लिखा हुआ है द टू फोर्सेज F1 एंड F2 आर एक्टिंग ऑन अ बॉडी। ठीक है, द एंगल बिटवीन दैम इज थीटा, अज्यूमिंग दैट F1 इज एक्टिंग अलोंग x एक्सिस, प्रूव दैट द मैग्नीट्यूड ऑफ द फोर्स इज इक्वल टू, ये जो आपके पास दिया हुआ है ये चीज़ है। ठीक है, फिर लिखा है फाइंड द डीप ऑफ द फ्लो डीप फ्रॉम द सरफेस ऑफ अर्थ पॉइंट इज वेयर द एक्सलेशन ड्यू टू ग्रेविटी इज हाफ ऑफ द वैल्यू ऑन द अर्थ सरफेस। उसके बाद लिखा है फाइंड द वैल्यू ऑफ P फॉर विच ऑफ द फ्लोइंग वैक्टर बिकम द परपेंडिकुलर टू ईच अदर। ठीक है, उसके बाद लिखा हुआ है आकार इज वेटिंग, कुछ न्यूमेरिकल्स है, इसको आप लोग देख लीजिएगा। ठीक है, मेरे पढ़ने का कोई फ़ायदा नहीं है। ठीक है, आप लोग देख लीजिएगा, इसकी तैयारी कर लीजिएगा अच्छे से। ठीक है, ये तमाम न्यूमेरिकल्स है, डिस्क्रिप्शन में लिंक भी मौजूद होगा, आप चेकआउट भी कर सकते हो। ठीक है, तो चले आ जाएँ, लॉन्ग क्वेश्चन देख लेते हैं। अ शेल इज फायर विद द वेलोसिटी ऑफ V0 एट द एंगल थीटा विद द ग्राउंड टू हिट द ग्राउंड लेवल टारगेट, ड्राइव द एक्सप्रेशन फॉर हाइट मैक्सिमम रेंज। आपने क्या करना है, इसको ड्राइव करना है। उसके बाद लिखा हुआ है शो द वेरिएशन ऑफ G विद रिस्पेक्ट टू एल्टीट्यूड, हमने ये मालूम करना है। गिव द कंस्ट्रक्शन एंड वर्किंग ऑफ Michelin interferometer एंड हाउ इट्स यूज टू डिटरमाइन द वेवलेंथ ऑफ मोनोक्रोमेटिक लाइट। ठीक है, इसको भी आपने करना है। ये सब मेरे टारगेट पेपर में ऑलरेडी भी गिवन था। ठीक है, व्हाट इज स्टैंडिंग वेव, ड्राइव द एक्सप्रेशन ऑफ द फ्रीक्वेंसी ऑफ वाइब्रेशन इज स्ट्रेचेज स्ट्रिंग व्हेन इट्स वाइब्रेट इन 1 लूप 2 लूप 3 लूप, नेम द इंस्ट्रूमेंट यूज टू लैबोरेटरी फॉर द स्टडिंग सच वेरिएशन। ठीक है, उसके बाद आपने बताना है अ पार्टिकल इज मूविंग एट अ यूनिफॉर्म स्पीड अलोंग अ सर्कमफेरेंस ऑफ अ सर्किल, द मोशन ऑफ द प्रोजेक्शन अलोंग वन इज डायमीटर इज सिंपल हार्मोनिक मोशन, ड्राइव द एक्सप्रेशन ऑफ द इंटीन्यूअस and maximum velocity of the projection of पार्टिकल अलॉन्ग वन ऑफ डायमीटर ऑफ द सर्कल ऑफ रेफरेंस। ठीक है, तो इसकी भी तैयारी कर लेना है। तमाम जो क्वेश्चंस है ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है, क्योंकि आपने तमाम कॉलेज के क्वेश्चंस की प्रैक्टिस अच्छे से करनी है। ठीक है, तो ये तमाम क्वेश्चंस है जो मैंने आपको बता दिया। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो आप लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल के आइकन क्लिक कर दीजिएगा। फिर आपसे मुलाकात होगी एक न्यू वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।